फिल्मी फुकरे पर आज हमारे साथ हैं अनारकली ऑफ आरा की अनारकली यानी कि स्वरा भास्कर जी। आइए उनसे बात करते हैं उनकी फ़िल्म के बारे में और जानते हैं क्या है इस फिल्म में उनका कैरेक्टर। वेल अनारकली ऑफ आरा की एक लोक गायिका जो किसी खास बात है कि वो द्विअर्थी गाने गाती है। रंगीला म्यूज़िक पार्टी की लीड सिंगर है, उसकी कहानी है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश बिहार में काफ़ी चलन है ऑर्केस्ट्रा पार्टियों का, जो शादी या जश्न के माहौल में आकर इस किस्म के द्विअर्थी गाने गाते हैं। और एक ऐसे समाज में जो इन चीज़ों को बुरा मानता है, बुरी नज़र से देखता है, लेकिन स्टेज पर जब ये चीज़ हो रही होती है तो सीटियाँ भी बजाता है, ताली भी बजाता है। और हाँ, और अनारकली के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। और फिर चूँकि वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है और वो अडिग रहती है अपने जो मुद्दा है, जो उसकी सोच है उसको लेकर, फिर क्या क्या आगे होता है इसकी कहानी है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये रोल करना? मेरे लिए चैलेंजिंग भी था और मुझे बहुत संतुष्टि भी मिली ये रोल करके, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए जब तक आप चैलेंज नहीं हो रहे हैं, जब तक आप कुछ मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रगति नहीं हो रही, आप विकास नहीं कर रहे हैं किसी किस्म का, तो मेरे लिए बहुत मज़ेदार रहा। ऑफ कोर्स मुश्किल था फॉर श्योर, क्योंकि मैंने तो ऐसी कभी मैं एक शहरी लड़की हूँ, मतलब एक बड़े शहर की लड़की हूँ। मैंने कभी आरा देखा भी नहीं था, मैंने कभी ऐसा शो भी नहीं देखा था, मतलब कोई ऐसी शादी में नहीं गई थी जहाँ ऐसा शो होता है। तो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ा। मैं आरा गई, मैं ऐसी महिलाओं से मिली, उन इंटरव्यूज़ लिए उनसे बातचीत करी, वोकैबुलरी उनकी समझी, उनके गाने सुने, फिर उनके जब ट्रांसलेशन सुने तो मर गई मैं शौक से, क्योंकि हमारे तो कुछ भी नहीं है गाने, उनके एक्चुअली जो वो सुनते हैं उसके, जो गाते हैं उसके कंपैरिजन में। और फिर मैंने उनके शोज़ भी देखे लाइव। मथुरा के आगे कोसी कलाइन जगह है जहाँ पे ये शोज़ हो रहे थे, हाँ, तो वहाँ जाके मैंने एक्चुअली देखा। और बड़ी दिलचस्प बात ये कि जब ये शोज़ देखे तब हमने रियलाइज़ किया कि अरे ये लड़कियाँ तो नाचती भी हैं। तब तक हम सोच रहे थे सिर्फ गाती हैं, बट एक्चुअली नाचती भी हैं। और वही शोज़ हमारे लिए रेफरेंस भी बना है अनारकली के मेकअप के लिए, उसके कॉस्ट्यूम्स के लिए, किस किस्म के रंग इस्तेमाल होते हैं इन शोज़ में, इनके कपड़ों में किस किस्म का मेकअप होता है, बहुत लाउड मेकअप करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिल्म अपनी बात कहने में कितनी कामयाब हो पाएगी? कितनी कामयाब हो पाएगी अपनी बात कहने? आई थिंक ये कामयाब हो पाएगी। हमने जो फिल्म अभी तक जिन लोगों ने फिल्म देखी है, सबका बहुत ही एक सकारात्मक रिस्पांस रहा है। सब लोग असर दिखता है लोगों के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने अच्छी चीज़ें कहीं, बहुत सारे लोग रोए। मेरी दोस्त सोनम कपूर ने जब फिल्म देखी 10 मिनट तक रोई वो। तो मुझे लगता है कि अगर सोनम जैसी लड़की जो एक स्टार चाइल्ड है, एक बहुत ही एलीट परिवार से आती है, बम्बई के बहुत ही एक माहौल से आती है जो इस माहौल से बहुत अलग है, अगर उस पर असर हो पा रहा है तो भाई फिर उत्तर प्रदेश बिहार के लोग तो मतलब वो अनुभवी हैं, जानते हैं इस दुनिया को। तो हमारे ऑडियंस से कुछ 24 मार्च को हमारी फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, आप ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मज़े के साथ साथ आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हमारी फिल्म एक एंटरटेनिंग, कमर्शियल, मज़ेदार फॉर्मेट में एक बहुत अच्छी कहानी भी कह रही है और बहुत उम्मीद से भरी कहानी कह रही है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।